अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी जो है वो बाबर आजम की अब हरकतों की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा तंग हो गया है, उकता गया है और ये वाली बातें गर्दिश कर रही हैं, ये वाली बातें सोची जा रही हैं कि हमने सोचा था कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को जो है वो टीम की कप्तानी से हटा देना है और टीम के अंदर उसको रखना है, लेकिन बाबर आजम इस वक्त ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका टीम में रहना भी अब मुश्किल हो गया है। बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है सिर्फ बाबर आजम की वजह से। और बाबर आजम को यकीनी तौर पर उसके खिलाड़ी जो हैं जिनकी वो दोस्ती यारियों की वजह से फंस चुका है, वो लोग भी उसको प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम जो है वो ये गलतियां करता हुआ नजर आ रहा है। बाबर आजम की शिकायत की है पीसीबी से मिकी आर्थर ने, इंजिमामुल हक ने और दीगर जो कोचिंग स्टाफ है उसने ये वाली शिकायत की है कि बाबर आजम जो है वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और हर मामले के ऊपर वो अपनी चला रहे हैं। अगर हारेंगे तो सारा मलबा सबके ऊपर आएगा और उसकी वजह से बाबर आजम की वजह से तमाम तर लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनेंगे। लेकिन जैसे ही जीतते हैं बाबर आजम आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, सारा क्रेडिट खुद लेते हैं और अपने खिलाड़ियों को लेते हैं। तो हारने के ऊपर तो हम लोग को बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है वो हमको किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं मिलती है। इंजिमामुल हक और मिकी आर्थर तंग आ चुके हैं, बाबर आजम अपनी मनमानी के ऊपर अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी नेदरलैंड के खिलाफ जीती हुई टीम के अंदर। अब वो लोग चाह रहे थे कि कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, फ़खर जमान को हटाया जाए, अब्दुल्ला शफीक को लगाया जाए या फिर मोहम्मद रिजवान को 4 नंबर से ऊपर भेजा जाए एज अ ओपनर इमामुल हक के साथ या फिर अब्दुल्ला शफीक के साथ या फिर फ़खर जमान के साथ। फ़खर जमान के बारे में तो सब यही वाली राय रखते हैं कि इंजिमामुल हक और मिकी आर्थर और दीगर कोचिंग स्टाफ जो इनका बैटिंग कोच है ग्रैंड ब्रैडबर्न, वो भी इस बारे में राय रखते हैं कि इसको अभी साइड में रख दो, इसको हटा दो सामने से। ये नहीं कर पा रहा है, पिछले 1 साल से बिला वजह इसको हम खिला रहे हैं और बदनामी किसकी हो रही है? बाबर आजम तो अपना मुँह लेके साइड में हो जाते हैं जब हारते हैं, बदनामी हम लोगों की होती है। जैसे ही कोई मामला सही होने लगता है ये लोग खुद अपने आप को आगे पेश कर देते हैं। तो ये वाली शिकायत इंजिमामुल हक साहब जो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है, टीम के अंदर तब्दीलियाँ करने की बातें की जा रही थी तो बाबर आजम ने सबको शटअप कॉल दे दी। इतने बड़े हो गए बाबर आजम साहब कि वो अब अपने सीनियर्स को जो है वो शटअप कॉल दे रहे हैं, बोल रहे हैं कोई तब्दीली नहीं होगी। इमाद वसीम मोहम्मद नवाज जो है वो भी अपनी टीम के अंदर खेलेगा, शादाब खान भी खेलेगा और जिस तरह इमामुल हक और फ़खर जमान की कारकर्दगी है ये सब भी टीम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि हमने पिछला मैच जीता है और हमने पिछला मैच इसी विनिंग टीम के साथ जीता है। इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को हम चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, चीफ सेलेक्टर समेत टीम के डायरेक्टर समेत कि भाई इसके अंदर टीम के अंदर तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, लेकिन बाबर आजम जो है वो तब्दीलियां करने पर राज़ी नहीं है। तब इन लोगों ने सब लोगों ने फ़ोन घुमाए पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन पीसीबी को और मिसबाउल हक को, इन सब लोगों को बताया उन्होंने कि भाई क्या चल रहा है, बाबर आजम तो किसी की भी नहीं सुन रहा है, वहाँ जाकर उसका दिमाग पता नहीं क्या ख़राब हो गया है, क्या हो गया है, टीम के अंदर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। और याद रहे कि ये वाली चीज़ अब से नहीं, बाबर आजम को समझाने की कोशिश की जा रही है। जब अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एशिया कप से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जब सीरीज़ हो रही थी उस वक्त से समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई अपना एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो आजमाने की कोशिश करो, ताकि अगर एक कॉम्बिनेशन जो है वो कामयाब नहीं होता तो दूसरे कॉम्बिनेशन को आप आजमाएं। लेकिन बाबर आजम जो है मुसलसल उसी कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं। उनका कॉम्बिनेशन क्या है? फ़खर जमान और इमामुल हक ओपनिंग करें, बेशक वो रन ना करें, मैं आऊँ तीसरे नंबर पर, बेशक मैं भी रन ना करूँ, रिजवान आ जाए, थोड़ा बहुत वो कर लेता है, कर रहा है T20 के अंदर भी, वनडे के अंदर भी और टेस्ट के अंदर भी। और जितनी उससे, जैसी कहते हैं ना कि 4 नंबर के ऊपर खिलाड़ी जो है जितनी उससे उम्मीद है उसके ऊपर तो वो पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा अताब नहीं आया हुआ, ना ही वो नज़रों में आया हुआ है। उसके बाद आते हैं इफ्तिखार साहब को अभी पता नहीं क्या हो गया है, क्यों इतना लड़कियाँ उनके दिमाग के अंदर इतनी हैं, हर इंटरव्यू के अंदर वो घूर घूर के लड़कियों को देख रहे होते हैं और उसके बाद जो है उनका दिमाग जो है पता नहीं किस तरफ है कि वो रन्स नहीं करके दे रहे। और जब रन्स करने की मतलब टीम सही पोजीशन के ऊपर होती है, मैच जीत रही होती है, तो इफ्तिखार साहब आते बल्ला घुमाते हैं और मैच जब फंसा हुआ मैच होता है, जब इफ्तिखार रन्स क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बाबर आजम को इस बारे में भी किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद शादाब आएंगे, नवाज आएंगे, इसी तरह चीज़ें चलती जाएंगी। हसन अली अपनी पोजीशन के ऊपर आएगा और उसके बाद
शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ अजीब दिमाग उनका, बेचारे पता नहीं कौन सा दिमाग है। एग्रेशन दिखाना है तो भाई विराट कोहली को दिखा, तू किसी ऐसे खिलाड़ी को दिखा जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन के ऊपर है। तू दिखा रहा है एग्रेशन नेदरलैंड के 11वें नंबर के खिलाड़ी की, उससे अड़ीबाजी कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत है, तू इतना बड़ा बॉलर है तो तू दिखा उसको आंखें, विराट कोहली को, शुभमान गिल को, केएल राहुल को आंखें दिखा। उनको आउट करने के लिए इस तरह की चीज़ें, उनको डरा, उन लोगों को इस तरह कर, अपनी बॉलिंग से उन लोगों को वो करने की कोशिश कर। तू लगा हुआ है 11वें नंबर का खिलाड़ी है वो नेदरलैंड का, उससे तू अड़ीबाजी कर रहा है। कल के बच्चे तू उनसे अड़ीबाजी करने के लिए मौजूद है, लेकिन तेरा एग्रेशन जो है विराट कोहली के सामने नहीं आता। उसके सामने तू हाथ जोड़ के खड़ा हुआ होता है। शुभमान गिल से तेरी आंखें नहीं मिल रही होती, तू केएल राहुल के करीब तक नहीं जाता और बातें करता है तू पता नहीं कौन कौन सी अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अबे भाई, ये वक्त है करने का, ये जो किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, सब कुछ किया। अब तुम टीम के अंदर आ गए हो, ये वक्त है प्रूफ करके दिखाओ। नहीं है तुमको भी उठा के बाहर फेंक देंगे, फिर तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत हो जाएगी। बिला वजह तुम आंखें दिखा रहे हो नेदरलैंड के खिलाड़ियों को, तुम आंखें दिखाओ श्रीलंका के खिलाड़ियों को जिन्होंने तुमको उठा के वो एशिया कप से बाहर फेंक दिया था। तुम्हारी आंखें नहीं निकली, तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं आया। तुम्हारा वो गुस्सा आ रहा है 11वें खिलाड़ी नेदरलैंड के खिलाड़ी के ऊपर। इस तरह के बचकाना दिमाग है इन लोगों के। किसी किस्म की शाहिन शाह अफरीदी सीधी सीधी बॉलिंग कर रहे होते हैं, ना कोई एग्रेशन दिखाना, ना किसी को कंधा मारना है। जब तुमको ज़रूरत है, तुमको विकेटें चाहिए, किसी तरह जो बैटिंग ऑर्डर है उसका माइंड जो है वो बैटिंग से हटाओ, कुछ एग्रेशन दिखाओ, कुछ तो करो। तुम लोग सीधी सीधी बॉलिंग आके कर रहे होते हो, नहीं हो रही होती तो पागलों की तरह तुम लोग बॉलिंग डाल रहे होते हो। सब पाकिस्तान के अंदर बैठ के तुम लोग को गालियाँ दे रहे होते हैं कि तुम लोग की क्या परफॉर्मेंस है। तुम लोग को यही नहीं पता होता जब मैच हाथ से निकल रहा होता है तो मैच को किस तरह ग्रैब करना है। ये सरफराज अहमद जिस तरह उस ज़माने के अंदर जब कप्तानी करता था, बैटिंग फील्डिंग सेलेक्ट करनी नहीं आती हमारे कप्तान बाबर आजम साहब को। जब रन्स रोकने होते हैं, जब सारे फील्डर जो है वो बाउंड्रीज के ऊपर खड़े हुए होते हैं, जब रन्स बन रहे होते हैं तो सारे फील्डर जो है वो दायरे के अंदर लाके खड़े कर देते हैं। पता नहीं किस तरह का दिमाग है। ये वर्ल्ड कप हो रहा है और हम लोग के जज्बात से, हम लोग की चीज़ों से खेल रहे हैं ये लोग। उसके बावजूद भी अगर टीम को आपने कह दिया, आप इस तरह नहीं कहें, टीम हो हमारी वर्ल्ड कप के अंदर है, भाई इस तरह नहीं होता। ये कोई तरीका नहीं है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इस तरह जाहिलों वाली गलतियां आप करते रहो, मनमानियां अपनी करते रहो, टीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी। बासलाहियत खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं और हम टीम की वाह करते रहे, बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे। भाड़ में गया ऐसा कप्तान, ऐसा बैट्समैन जो आपके वक्त के ऊपर चल के ना दिखाए। ऐसे किसी बैट्समैन की हमको ज़रूरत नहीं है। घंटे का किंग है वो, चाइना का किंग, जिसके ऊपर हमने उन्हें सर पे चढ़ा के बैठाया हुआ है। कोई एक मैच विनिंग कारकर्दगी दिखा दो। वही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो फ़खर ज़मान की एक परफॉर्मेंस है, वही अब तक हम लेकर चल रहे हैं। फ़खर ज़मान ने उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। बाबर आजम की अगर बात की जाए तो 152 इंडिया के खिलाफ उन्होंने किया था। उससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरियन के अंदर एक सेंचुरी स्कोर कर दी थी। उसके अलावा क्या है इनके पास? कुछ है बाबर आजम के पल्ले? कुछ है कि इसने सिंगल हैंडेडली कोई मैच जितवाया हो, T20 का हो या टेस्ट मैच हो या फिर वनडे हो? बिला वजह हम लोग सर चढ़ाकर बैठे हुए हैं। कोई कुछ कहना जो है वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या कह दिया। कोई बहुत होली काव हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनको कुछ नहीं कहो, इनका इतने नाजुक दिमाग के और दिल के हैं कि इनको अगर कुछ कह दो तो इनको बुरा लग जाता है और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। भाड़ में गई ऐसी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से आप वर्ल्ड कप के अंदर नेदरलैंड जैसी टीम के ऊपर स्ट्रगल करते हुए आप जीत रहे हो। यार ये कौन से जज्बात, फैंस के जज्बात से आप खेल रहे हो, उसके बाद अपनी मनमानी कर रहे हो। वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं मिसबाहुल इंज़मामुल हक साहब, मिकी आर्थर फ़ोन कर रहे हैं। अजीब तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तानी टीम को। सबसे बड़ा जाहिल क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो बैठा हुआ है, उस जाहिल को भी यही नहीं पता कि क्या करना है। चीनी का उनको कारोबार है, बैठा दिया उनको लाके क्रिकेट बोर्ड का। अब वो बैठे हुए हैं, मिसबाहुल हक को एक तरफ बैठाया हुआ है, अपने 2-3 नमूने सामने रख कर बैठे हुए हैं। कोई फैसला इनको करना आता नहीं है क्रिकेट के बारे में, घंटा इनको कोई नॉलेज नहीं है। और जो 2-3 नमूने बैठाए हुए हैं उन लोगों से फैसले करवाते हैं। और वो लोग माजी के अंदर क्या कुछ काला घोल कर गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, उन जाहिलों को और लाकर बैठा दिया है। पूरी क्रिकेट पाकिस्तान की बर्बाद करके रख दी है। और वर्ल्ड कप चल रहा है, हम बैठ के क्रिकेट को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करें, इन जाहिलों को सपोर्ट करें बैठ के। आप लोग क्या कहेंगे? इतनी मनमानी कर रहा है। एक 2 रुपए का बैट्समैन नहीं है वो, इतना जाहिलों वाला कप्तान है, उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि फील्डर कहाँ खड़े करने हैं, उसकी हम सपोर्ट करें। मनमानियाँ कर रहा है वो वर्ल्ड कप के अंदर। पूरा वर्ल्ड कप जो है वो दीवार से लगाया हुआ है। अब हम यहाँ बैठ कर सपोर्ट करें, उसको कुछ नहीं कहो, वो हमारा नंबर 1 बैट्समैन है। बुरा लग जाता है उनके फैंस को।
इस तरह की कोई बात भी नहीं कर सकते। वो बैठा हुआ मनमानियाँ कर रहे हैं वहाँ से, वो लोग बैठ के फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ तमाशे लगे हुए हैं। किसी किस्म का कोई वर्ल्ड कप के अंदर कोई मज़ा नहीं है। कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को देखो आप भाई किस तरह उन्होंने मैनेज किया अपनी टीम को, किस तरह एक दूसरे का साथ देकर चल रहे हैं। यहाँ आपको पता ही नहीं है, कोई शुरू के 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी आपके आउट ऑफ फॉर्म है। आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए जाएंगे, भाड़ में गया ऐसा वर्ल्ड कप, तुम लोग की शक्लें नहीं है इस तरह की कि तुम लोग वर्ल्ड कप जीत कर दिखाओ। क्या कहेंगे आप लोग? ज़रूर अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा, जो आपकी दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है, सही तर्जुमानी कीजिएगा जो आप लोगों के माइंड के अंदर चल रहा है। इन जाहिलों की वजह से जो टीम की हालत हुई है, इस वर्ल्ड कप को जो इन्होंने हमारा बर्बाद किया है, इन जाहिलों के ऊपर आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। ये आपको ऊपर आज एक वो है, जिम्मेदारी है कि आप अपने जज्बात का इजहार अपने ही अल्फाज में कीजिएगा जैसे मैंने किया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।